राम सभी भाइयों को। राम राम जी, राम राम। राम राम भाइयों। भाई 4 मित्र फिर से निकल पड़े हैं हंसी का इत्र फैलाने। सफर ना जी हंसी का इत्र फैलाएंगे आज तो। पर। आज तो भाई हाँ हंसी का इत्र फैलाएंगे और कुछ सीरियस और एक टॉपिक पे सीरियस बात टॉपिक पे बात करेंगे। करनी है। बिल्कुल। तो मित्र क्यों? फैलाएंगे समाज में इत्र, और जितनी भी बदबू है उसको सबको खत्म कर देंगे हम। हाँ समाज की बुराई। इसलिए हम सबसे पहले आए हैं दिल्ली, दिल्ली क्योंकि दिल्ली में हमने सुना है कि आजकल कूड़ा करकट ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले इसको साफ करेंगे। हाँ सही बात है। पोल्यूशन हो रहा है भाई, बहुत शूट ज्यादा करने है। से पहले वहाँ ओए सामने गड्ढा है, देख के जी हाँ। गड्ढे की बात, गड्ढे की बात है। गड्ढे की बात। गड्ढे के पता है ना तुम्हें वो अभी गड्ढे तिवारी की वाला बात केस। मत कर भाई भाई। गड्ढे की बात पर था, भरत की याद आ अबे गई। गड्ढे के बताया मैंने, पब्लिक सरकार देखी कि ज्ञापन सौंपेंगे तो इसी बार साफ सफाई होगी ना उसकी, मतलब नहीं। खराब होएगा। अरे मैं बता रहा हूँ ना, गड्ढे की बात क्यों नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, गड्ढे बताओ। की बात करने पे एनकाउंटर हो जाता है आज की डेट में। अच्छा जी हाँ। कैसे, हम भी जाने जरा कैसे क्या तुमने भरत तिवारी वाला देखा नहीं? ना। भाई मैं बता रहा हूँ भरत तिवारी वाला क्या था। हम्म, भरत तिवारी बिहार का रहने वाला है, भोजपुर गाँव का। हम्म, अब उसके गाँव में बाढ़ के कारण ना उसकी खेती वेती सब बर्बाद हो जाती पूरे गाँव की। तो इस चक्कर में उस बंदे ने सरकार को ज्ञापन दिए, प्रशासन को ज्ञापन दिए। ज्ञापन पे ज्ञापन, ज्ञापन पे ज्ञापन, जैसे तारीख पे तारीख मिलती है ना, ऐसे ज्ञापन पे ज्ञापन बंदा देता रहा। ठीक है। भाई उसने प्रूफ के लिए ज्ञापन देते वक्त का फोटो भी खींच लिया था अच्छा। कि जिससे ये हो कि हाँ भाई मैंने दिया है। इनोसेंट बंदा था और मतलब सबका भला चाहता था वो बंदा। ठीक तो भैया कोई नहीं, उसने ज्ञापन पे ये ज्ञापन तो दिया। अच्छा आदमी है भाई, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। ज्ञापन पे ज्ञापन देने के बाद भाई उसने करा क्या, प्रशासन का वेट करता रहा कि भाई अब रिस्पॉन्स होगा, अब रिस्पॉन्स होगा, अब रिस्पॉन्स अच्छा, होगा। अच्छा, प्रशासन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उसमें। फिर भाई आखिर में उसे मजबूरन हथियार उठाने पड़े। उसने गलत भाई, बात है भाई, चलो आगे बताओ। मैं बिल्कुल मानता हूँ भाई गलत बात हाँ है, पहले आप बताओ भाई। लेकिन अगर आपके बात कोई प्यार से मोहब्बत से नहीं सुन रहा था, आप क्या करोगे? धरना रखो ना यार, पूरे गांव वालों को साथ में लेता और धरने में पहले बैठता। सुन तो लो भाई की भाई वाली देखो कहानी। मैं आपको एक बात बताऊं। पहले कहानी बताओ, एक आप कहानी बताओ। मैं आप पहले कहानी कंप्लीट करता हूँ। तो भाई उसने फिर हथियार उठाना पड़ा उसे मजबूरन। हथियार उठाना उसको प्रशासन को अच्छा नहीं लगा। अच्छा ठीक है। तो प्रशासन ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, प्रशासन उसको पकड़ने गया। अच्छा अच्छा लेकिन उस टाइम पे वो अपनी बंदूक लिए बैठा था, तो प्रशासन वहां से वापस आ गया। अच्छा। खूब नोकझोंक हुई दोनों के आपस में, खूब हुई है हाँ, प्रशासन की उसकी, खूब नोकझोंक हुई है। प्रशासन लिया वापस चला गया। फिर उसके बाद प्रशासन ने उसकी फोन ट्रेस पे तो लगा ही रखा था, वो अपने केस में था। तो भाई प्रशासन वहाँ पहुंचा जिप्सी लेकर अपने 2 और जाके उसके ऊपर बंदूकें टांग दी दूर से ही, और उसे सरेंडर करने के लिए बोला। अच्छा भरत को। भरत तिवारी भाई, भरत तिवारी पहले तो कहता रहा कि नहीं मैं सरेंडर नहीं करूँगा, सरेंडर नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मार दोगे, पता नहीं क्या हो जाएगा सरेंडर करने के बाद। जैसे तैसे पुलिस वालों ने से मनाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हाँ बोली बोली कुछ नहीं मारेंगे, तो तुम सरेंडर कर दो, हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे जो तुम कह रहे हो। तो उसका कहना ये था कि भाई जो भी सरकार ने वादे करे हैं उन वादों को पूरा करो। सही है। ठीक भाई देखो सरकार हाँ, शांति वोट करता वोट रहता है। वोट सब लेने आ जाते हैं, बिल्कुल काम सही कोई बात। नहीं करता। सही बात है, उसने गलत बात है। इस बात पे भाई मुद्दा उठाया कि भाई हमारी मांगे पूरी करो, जो जो सरकार ने वादा करते वोट के टाइम पे वो सारे पूरे करो, और हमारे गांव में जो बाढ़ के कारण समस्या आ रही हो उसको सुधार दो। भाई कोई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है भैया। ठीक तो भाई ये चीज सरकार को अच्छी नहीं लगी, प्रशासन को अच्छी नहीं लगी। हाँ भाई प्रशासन गया, मैंने उसे सरेंडर के लिए बोला, वो जैसे तैसे भाई सरेंडर के लिए मान गया। लाइव वीडियो वो बना ही रहा था अपनी, फेसबुक पे लाइव था उस टाइम पे। फेसबुक पे लाइव था, उसने सारा बताया कि भाई हमारी मांगे पूरी करो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं प्रशासन लड़ रहा हूँ, ज्ञापन दिए मैंने सारे में, कोई मेरे ज्ञापन माने नहीं किसी ने भी, इसलिए मुझे मजबूरन अपना हथियार उठाना पड़ा। अच्छा 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 फिर? तो भैया लाइव था वो। अब उसके बाद हुआ क्या, उसने अब लाइव ही सरेंडर कर दिया, उसने अपनी बंदूक फेंक दी पुलिस वालों के पास। उसके बाद पुलिस वालों ने 5 गोली मार के उसे खत्म कर दिया। सरेंडर के बाद भी मार सरेंडर दिया। के बाद मार दिया उसको। हाँ सरेंडर के बाद उसने एनकाउंटर कर दिया। ये गलत है। मतलब समर्पण करने के बाद उसको हाँ। ये गलत है। ये गलत है। जब ये कि गलत है। उस बंदे का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, तो इसका मतलब ये एक हुआ- भी तो क्रिमिनल मतलब रिकॉर्ड नहीं था उसका। इसका मतलब ये होगा कि अगर तुम्हारी कोई मांगे तो तुम मांगी लेके नहीं जा सकते अंदर के लिए। नहीं लेके जा सकते। भाई ये तो मनमानी होगी ना अपने देश और में। जबकि भाई आवाज ही मैं उठा तुम्हें बताऊं, ये तो लोकतंत्र का है ही नहीं भाई। उसका इसका- बार बार ये तो- कहना था कि मैं कोई नक्सली नहीं हूँ, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मैं सिर्फ हमारे कुछ मुद्दे हैं उनको आपके सामने ला रहा हूँ, उनको सोल्व कर दो, बात खत्म। इतने क्राइम हो रहे हैं, ये रेप हो रहे हैं, इनका तो एनकाउंटर नहीं होता है। भाई नहीं होता। नहीं है ना? मुझे एक बात इन्हें सालों को पकड़ के बस सजा सुना दी, इनका हाँ। एनकाउंटर कर दो ना यार। नहीं ये सारे उसने अपनी डिमांड रखी थी तो एनकाउंटर हो गया। बहन जो ये रेपिस्ट घूम रहे हैं, इनका कोई नहीं
नहीं मुझे बात समझ नहीं आ रही भाई, बहुत से कुछ नेता ऐसे रहे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस रहे हैं, शायद अब भी कुछ होंगे, तो भाई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। चलो अरे नेता छोड़ दो, वो तो पॉलिटिशियन है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात तो बताओ, अब नक्सली वाली बात करी उसने, नक्सली आतंकवादी वाली, नक्सलियों को मौका मिलता है। एक लड़की थी भाई, कम हाइट हाँ, की थी, कम हाइट की थी, उसने नक्सली थी, उसने अपने आप को सरेंडर करा था हाँ। अपनी बंदूक, उस पे AK-47 थी भाई, इसमें तो पिस्टल थी, उसको तो AK-47 थी, नक्सली थी वो, तो ट्रेनिंग वगैरह लेके आई थी। बिल्कुल बिल्कुल सरकार के खिलाफ हो गया, अब देश के खिलाफ हो गया। देश के खिलाफ हो गया। अब सरकार ने करा क्या भाई, उसको पैसे भी दिए खूब सारे, ठीक है, उसको रहने भी दिया, उसके लिए सिक्योरिटी भी दी, पता नहीं कौन कौन सी सिक्योरिटी लगा रखी है, पढ़ाई का सारा खर्चा उठा रही है सरकार उसकी। क्यों भाई, तो क्या एनकाउंटर करो ना उसका। नहीं, अब क्या एक बताओ, क्या कर रहे हो तुम ये? उसको सुधार का मौका दिया, उसको और सुधार इसमें का कोई मौका गारंटी दिया। नहीं है, पर फिर भी सरकार ने विश्वास दिखाया ना, हाँ। तो उसके ऊपर विश्वास दिखाना चाहिए था भाई। भाई ऐसा और भी फिर तो हो वो तो सकता नक्सली है। यार, उसका तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था, एक आदमी नॉर्मल सीधा सा आदमी हाँ। सिर्फ अपना हक मांग रहा है, अपने गांव के वाला आदमी लिए, यार, अपने गांव के लिए कुछ अच्छा ही कर रहा है। नहीं, बट यहाँ थोड़ा उसके गांव वालों की भी गलती है, उसका सपोर्ट करना चाहिए था भाई, भाई, पूरे गांव को एक होना था। ऐसा है, देखो भाई, वो तुम्हारे गांव, अपने गांव वालों के लिए ही लड़ रहा था, उसे भाई, अकेले मैं आपको को एक क्या बात और जरूरत मैं है? आपको एक बात बताता हूँ भैया, सुनो ध्यान से। बात दरअसल ऐसी है, आप कह रहे हो ना कि ये सब हो रहा है, प्रशासन ने ऐसा कर दिया, काहे का राम राज्य है। सच बताऊं तो भगवान राम ने सुरक्षित नहीं है भाई, जानते हो कैसे? कैसे? जानते हो? हाँ, अभी हो रहा भाई है। भगवान राम के जो मंदिर बनाया अयोध्या, सुनने में आया वहाँ घोटाला हुआ है और मंदिर से चढ़ावा चोरी हुआ है। वहाँ राम मंदिर अपना ये अयोध्या हाँ, वाला। अयोध्या वाला। और भाई अब ये बताओ कि कहने में कि कहा जाता है कि संतों की सरकार है, और अच्छी बात है, राम राज्य आया, भगवान राम का मंदिर बना, पूरे देश में खुशी हुई, हम लोग खुशी मनाया भाई, अच्छी बात है। देखो भाई, इतने सालों बाद भगवान ने केस लड़ा अपना, और आखिरकार अपनी जीत हासिल करी। हमारे भगवान तक को कोर्ट में जाना पड़ा अपनी गवाही को साबित करने, उनका मंदिर बना और उनका चढ़ावा चोरी कर लिया गया। चढ़ावे में क्या क्या चोरी हुआ है? मतलब गहने भी है, गहने नहीं मिले, कुछ उनके पैसे भी हैं, वो तो अभी SIT भाई खुलासा देखो, करेगी। अब मैं तुम्हें एक बात तो ये बताऊं, तो भाई जिसके पास अभी चोरी है। हुई है, और इसी सब छोड़ो, हमारे नेताओं ने योगा शुरू कर दिया है, आपको पता है? क्यों? क्यों? अरे वो वज्रासन कर हेल्थ रहे हैं, कॉन्शियस हो गए क्या ने? नहीं वो वज्रासन कर रहे हैं ताकि पाचन शक्ति मजबूत कर सकें। क्या अरे बताना है? ताकि चारा हो, चढ़ावा हो, कोयला हो, सारे घोटाले को हजम करना है ना। अरे यार मुझे लगा लोहे के चने चबा दिए जो हजम नहीं, कर नहीं, दिए। अरे ये हजम बिल्कुल करना, सही था। हाँ उन्हें हजम करना है भाई, हजम भी तो करना है। अब आपको भाई तो देखो, अब तुम्हारी हजम वाली बात ठीक है, अगर आपको वो अगर बंदा पकड़ा गया ना जिसने चोरी करी, हाँ, और अगर उसका भी एनकाउंटर नहीं हुआ, तो गलत है। तो लानत है सरकार पे और भाई प्रशासन बिल्कुल पे। लानत है। अरे भगवान क्यों? राम तो न्याय के प्रतीक है, रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन ना जाए। और भाई वो सत्य के नेता रहे, उन्होंने अपनी वाइफ सीता की अग्नि परीक्षा ले ली, सत्य के मार्ग जो पे। अब उस बंदे ने अपना हक मांगा था, जब उसका एनकाउंटर हो सकता है, तो ये जिसने चोरी की है अगर वो पकड़ा जाए तो उसका भी एनकाउंटर होना भाई चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और साढ़े के मैं तो कहता हूँ जो ये पकड़ा जाए ना, उसे अब तो पता- चौराहे पे खड़ा करके गोली मारो, क्योंकि उसने पता क्या मंदिर कह से रहा चोरी की है, वो भी हमारे प्रशासन राम कह रहा मंदिर से। है, भाई प्रशासन कह रहा है कि उसने ना हमारे ऊपर फायरिंग करी थी, जिस चक्कर में हमने उसका एनकाउंटर भाई करा। वो उसका तो तो लाइव लाइव वीडियो आएगा, फेसबुक लाइव पे पड़ा है, वीडियो फेसबुक पे लाइव हो गया पहला हाँ। पॉइंट। दूसरा, अगर उसने फायरिंग करी थी, जवाबी कार्रवाई में तुमने फायरिंग करी है, तो अपने पुलिस वाले निलंबित क्यों करे? मुझे आज तक समझ इस चीज नहीं का जवाब दे आया, दो मुझे बस, आज तक समझ नहीं आया, पुलिस वालों को इतनी ट्रेनिंग मिलती है, फिर भी अपराधी इनकी कैद में होकर इनसे बंदूक ले लेगा और फायरिंग कर देगा। इतना कमजोर अरे कैसे मानो लगेगा? उसके पास बंदूक थी, उसने उससे फायरिंग करी, तो आपने पुलिस वाले निलंबित करे क्यों हैं भाई? उसने सामने से गोली चली, सेल्फ डिफेंस फाइल तो भाई आपने फायरिंग करी, उसे निलंबित क्यों कर रहे हो पुलिस एक वालों चीज को? और कमी बताओ। आप ही की तो है कहीं तो। जो भरत था वो किसान था ना, भाई किसान का बेटा था वो, किसान का बेटा था, खुद मतलब किसान किसान ही ही भी था, करता था। हाँ, है ना। इसका मतलब ये है कि किसान अपने देश में बोल नहीं सकता, फिर तो सारे किसानों को गोली मार दो। किसान या तो सुसाइड कर लेगा, भाई यही होता है भाई, यही होता है यार। गलत है यार, है ना। देखो साफ सीधी बात है, हमारा एक काम है हंसी मजाक पे वीडियो बनाना, हमारे मित्रों का काम यही है, पर अगर नाइंसाफी हो रही है तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? देखो भाई, हम ये नहीं कह रहे वायलेंस अपनाओ, क्यों भाई? हम ये भी नहीं हम कह वायलेंस के रहे बिल्कुल खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि सरकार पर विश्वास रखो, प्रशासन पर विश्वास रखो, पर यदि कुछ अधिकारी या कुछ लोग ऐसा गलत करें तो उनके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए एटलीस्ट, वरना लोगों का भरोसा उठ एक जाएगा। बात और बताऊं, एक भैया ने मैंने बात की थी भैया जी ने कि भाई पूरे गांव ने सपोर्ट क्यों नहीं करा। हाँ, भाई पहली बात तो पूरा का पूरा बिहार में जो युवा हैं वो सारे के सारे अपना दिल्ली, नोएडा, अलग जगहों पे नौकरी करने आए हुए हैं। सही बात है। ठीक है, तो बिहार में इतने लोग वहाँ पे ऐसे नहीं हैं, जो हैं तो वो बेचारे गरीब आदमी हैं, वो इतना प्रशासन से नहीं लड़ सकते। ये बंदा था पढ़ा लिखा, उसने थोड़ा सा सोचा कि यार मैं प्रशासन के पास जाऊँगा,
उनसे बात करूंगा तो भाई जान हो सकता है कि हमारी बातें मान ली जाएं। मान ली भाई। अरे चलो ठीक है, युवा नहीं थे, बाकी तो थे ना यार। बाकी भाई एक तो नहीं है यार ये। बाकी तो थे, युवा तो चलो ठीक है, वो कमाने को आ नहीं गए। थे फिर भी। अरे यार समझदार क्यों नहीं, तुम्हारे खेत खराब हो रहे हैं, फसल खराब हो रही है, इतनी समझ तो है ही, तुम उससे कमा खा रहे हो, रोटी तुम्हारी चल पर रही है। फिलहाल अभी हम ये सब आप पे छोड़ते हैं, आप अपना कमेंट करके बताओ कि आपका क्या इसमें व्यू है, या जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हम उसमें देखना चाहते हैं। ठीक है? सरकार को ऐसा करना चाहिए था, प्रशासन को ऐसा करना चाहिए था, या गलत करा है क्या है, आप हमें एक बार कमेंट में बताओ। फिर अभी देखते हैं और बाकी पुलिस वालों के साथ क्या होता है उनके टेंशन साथ। मतलब आप लोग हंसी का डोज जल्दी लेके आएंगे हम लोग, हो सके अभी थोड़े दिन में। बाकी ठीक है दोस्तों, हमें जवाब जरूर दें, और अभी फिलहाल यहीं पे रोकते हैं। क्योंकि भाई अभी हम ना अपने दूसरे शूट पे जा रहे हैं, जो कि हमारा एक चैनल है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी नाइट का टाइम है हमारा, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाया था, वो आप देखो रात सबके का टाइम हो रहा है। आप सबके लिए सरप्राइज है, एक सरप्राइज चैनल वो आपको जल्दी दिखेगा। बिल्कुल जल्दी दिखेगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे।